हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चल रहा है ब्रेकफास्ट। नाना को इंजेक्शन लग चुका है तो नाना ने पहन रखा है काला चश्मा। काला चश्मा चचदा है गोरे मुखड़े में ऐसे करके। और ऑफिस और मैं पी रही हूँ चाय। ब्रेकफास्ट मेरा भी हो चुका है। एक्चुअली मुझे अभी जाना है डांस क्लास और मैं हो रही हूँ लेट बिकॉज गाड़ी में हो गया है पंचर और ड्राइवर अंकल चेंज कर रहे हैं टायर, तो उसमें टाइम लग रहा है। अभी तक मुझे निकल जाना चाहिए था, 11:15 हो रहे हैं, बट देन मेरी क्लास 12 बजे है तो उम्मीद करती हूँ मैं कि मैं पहुँच जाऊँगी, मतलब लाइक 40 मिनट्स में। अगर मैं नहीं पहुँच पाई तो ऑफकोर्स मैं डांट खाने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं पहुँच गई तो उससे अच्छी बात कोई होगी नहीं गाइस। क्योंकि आज रथ है तो फुल एकदम डेकोरेशन चल रही है यहाँ पर में, और स्टेज शो होने वाला है गाइस। और हम निकल चुके हैं डांस करने के लिए, पर वापस आके हमें भी पूजा में जाना है, तो रथ की पूजा करेंगे हम सब भी, और आप लोगों को भी कराऊंगी मैं। सो अब हम आ चुके हैं दोनों के दोनों डांस करने। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू क्लॉस, ये बहुत कुछ मिल गया है गाइस। मेरा हैप्पी बर्थडे टूटू चल रहा है अभी तक जुलाई। सो मुझे मिले ये चॉकलेट। आप लोगों को पता है मेरा डाइटिंग चल रहा है, पर चीट डे डार्क चॉकलेट खा सकती हूँ, बट मैं ये खा सकती हूँ गाइस। और ये मैं चीट डे पे खाऊंगी। किसेस किसेस, चुम्मा चाटी चल रही है हमारी। कंटेंट को ब्लॉक मत करना। और फिर मुझे मिला है क्विक ग्लॉस लिप ग्लॉस, ये मेरा डांस ग्लॉस होने वाला है गाइस। और मुझे मिला है बहुत अच्छा लिप लाइनर स्टीमी पिंक। तुम्हें पता है ना मेरे पास पिंक कलर का नहीं है लिप लाइनर, मैं ब्राउन लगाने जा रही हूँ गाइस। डिटेल पे ध्यान दिया गया है। आप लोगों को भी ऐसे ही रहना है ताकि आपकी नंदे आपसे लड़ाई ना करे, आपको तोहफे दे, ठीक है। और आपके देवर आपकी छोटी छोटी बात को देख करके आपके लिए गुर्र लेकर के आए। पर बेड भी तो दे सकते थे, बेड भी नहीं दिया उसको, बताओ ये कोई बात? भाभी थैंक यू। मुझे डेली डेली फ्लावर्स मिलते हैं। आई एम अ फ्लावर गर्ली, और मैं लगा दूंगी फिर से बालों में। ठीक है। कचरा। अब डांस क्लास करके हम लोग चले हैं घर की तरफ, और हमें फटाफट जाना है घर की तरफ। बारिश भी इतनी हो रही है, आई एम श्योर बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। मेरा तो दिल धबड़ धबड़ धड़क रहा है, क्योंकि घर जाना है, नहा करके फिर पूजा करने जाना है, यू नो रथ इट इज गाइस। यही वाला दो, यही वाला। सो गाइस, यहाँ पर मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। मैं पहनने वाली हूँ वॉच, ठीक है। मैं वॉच पहन लेती हूँ जो मैं रेगुलरली ही पहनती हूँ। अब तो आप लोगों ने ये भी देखा है कि अब मैं वॉच पहन के सो भी रही हूँ, लाइक इतनी वॉच पगलू हो रखी हूँ मैं इस टाइम पर। मैंने वॉच वगैरह पहन ली है, और यहाँ ले लिया है मैंने अपना दुपट्टा, सिंदूर विंदूर सब कुछ हो गया है। लग रही हूँ ना बहुरानी। और मैं जा रही हूँ रथ मेला की पूजा के लिए, और ये मेरी लाइफ की फर्स्ट रथ मेला पूजा होने वाली है। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड।
तो यहाँ पर मैं पूरा टेंट लगा हुआ है इस तरफ को, खाना पीना चल रहा है गाइस काफ़ी अच्छे से। कुछ लोग तो खा भी रहे हैं प्यार से। और इन लोगों ने यहाँ पे एक मिनी गैंग बना ली है। सिर्फ गौरव भैया अकेले काम कर रहे हैं। शर्म नाम की चीज़ नहीं है मेरे देवर को, बिल्कुल नहीं है। करना अच्छा नहीं होता है, करना इतना अच्छा होता है। जब देखो नहीं, देख क्या किया नहीं, अब करो फिर भी नहीं अच्छा। नखरे देख लो आप इसके। मेरा बोबट नहीं हुआ, ऑडियंस पे खुद का ही कराया है इसने। तो अब मैंने पूरा का पूरा खाना खा लिया है। बहुत ही टेस्टी खाना था। एंड ऑफ कोर्स जगन्नाथ की पूजा थी तो हमने आज वेजिटेरियन खाना खाया था। सो अब गौरव भैया के घर से पूजा पाठ सारी कर ली हमने कर लिया है जगन्नाथ जी की पूजा। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी पूजा हुई हमारी। खा पी भी लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। लेट्स गो, बाय बाय। सो गाइस उसके बाद ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो हमने बहुत सारी चिट चैटिंग करी थी घर पर मैं आने के बाद, और मैंने चाय कॉफ़ी बना करके दी घर पे सबको। फिर उसके बाद नानी को बुलडॉग नूडल्स खाने थे काफ़ी दिनों से, तो नानी को भी बुलडॉग नूडल्स दिए। आज मेरे ससुर जी भी मेरे रूम में आए थे थोड़ी और बातें शातें गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए, तो उनके साथ भी मैंने गप्पे लड़ाई आज काफ़ी देर तक। वो भी बोर हो जाते हैं कभी कभार, है ना, एक ही रूटीन एक ही चीज़ करके कोई भी बोर हो जाएगा, सिर्फ वही नहीं। सो अब मैंने एसी वेसी ऑन कर लिया है और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। डिनर विनर भी हो चुका है, अब तक तो डिनर हो ही चुका है। अब तक तो नहीं, अब डिनर हो चुका है। डिनर हो गया, बर्तन वर्तन धो दिए हैं मैंने भी। और अब मैं कुछ बोलने का तो मन है मेरा, तो मैं बोल ही देती हूँ। रुकना किस बात का, आप लोगों से किस बात का शर्माना। दुनिया अक्सर जो प्रीच करती है, जो कहती है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे करनी चाहिए वैसे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मैं आज होकर के भी आई थी, बहुत सारे लोग भी आए थे हमारे घर और हम जा रहे थे, तो हम से बात कर रहे थे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो दुनिया कहती है कि अपने बच्चों को ऐसे अपब्रिंगिंग करना चाहिए। हॉस्टल वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, घर पर हॉस्टल में जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं, घर पर में बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। माँ बाप की ड्यूटी होती है 24/7 बच्चों को देखने की, उनको लेकर बैठने की, उनके बारे में बात करने की। आई एग्री, और मैं इस बात पे भी एग्री करती हूँ कि फ़र्स्ट गुरु जो होते हैं बच्चों के, वो मम्मी पापा ही होते हैं। हम अपनी लाइफ में अक्सर झलकाते हैं हमारी अपब्रिंगिंग को, तो इसीलिए मतलब जब आप अपना बिहेवियर लेकर के आते हो तो कहते हैं ना अपने माँ बाप को नीचा मत दिखाओ। आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री टोटली। लेकिन अगर बच्चा ही नालायक हो, तुमने कितना ही किया हो उसे, बट वो करना ही ना चाहता, वो अच्छा बनना ही ना चाहता, फिर क्या करोगे? पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर तुमने उसे घर पे रखा तो किस चीज़ की गारंटी है कि वो नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि जिस बच्चे को बिगड़ना होता है ना, वो कहीं पे में भी बिगड़ेगा। ज़्यादा फैसिलिटी देने से, ज़्यादा हाथों में सब कुछ देने से या अपने करीब रखने से ऐसा नहीं होता कि बच्चा नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जिसे बिगड़ना है, एज आई सेड, वो कहीं पे भी बिगड़ेगा। और दूसरी नंबर की बात, बच्चों को ज़्यादा केज में रखते हैं, अपने शासन में रखते हैं, तो बच्चा पनप नहीं पाता है। कभी देखा है बरगद के पेड़ के नीचे किसी और पेड़ को उगते हुए? फूल उगते हैं, पौधा उग सकता, वो भी वो वाला जो छाँव में उगेगा। लेकिन एक जो इंडिविजुअल पौधा होता है या एक जो इंडिविजुअल पेड़ होता है, वो नहीं उग पाता है, वो उसकी छाया में ही रह जाता है। तो एक बच्चे को जब बड़ा होना होता है, डेवलप होना होता है, थोड़ा उसे ढील देनी पड़ती है।
थोड़ा उसे भी समझने का मौका दें, उसे भी दिमाग लगाने का मौका दें कि उसे क्या सही और क्या गलत है। अगर समझाना बहुत आसान है कि आगे गड्ढा है, लेकिन बच्चा अगर दुष्ट है, बच्चा अगर बेवकूफ़ है, या बच्चा अगर नाकारा है, उसे नहीं सुनना है, तो गिरने दो ना एक आधी बार, तब उसे विश्वास भी हो जाएगा तुम पे कि हाँ मम्मी ने कहा था या पापा ने कहा था आगे गड्ढा है, तो अब आगे गड्ढा होगा ही, मुझे नहीं कूदना चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट टाइम से जब तुम उसे कुछ कहोगे तो वो सुनेगा। लेकिन ज़बरदस्ती गड्ढा है, वो जा रहा है गड्ढे की तरफ में, गोदी उठा लोगे, कुछ कर लोगे, फिर वो और चिल्लाएगा, फिर हंगामा होगा, तमाशे होंगे ऐसे। अब दूसरी साइड ऑफ स्टोरी ये है कि कुछ मम्मी पापा को लगता है कि उनके बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे, तो उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है एक सेकंड में पानी भी क्या थे हाँ, तो मैं कह रही थी उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है, अगर आपको अपने बेटा बेटी से इतना ही प्यार है कि आपको लगता है कि ये अभी बच्चा ही है, तो आप उनकी शादी तब कराएं जब वो बड़ा हो जाए। कच्चे आम से तो शादी कोई भी नहीं करना चाहता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरे रिलेशन में नहीं है, या फिर मेरा पति की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनको लगता है उनके बेटा अभी भी छोटा बच्चा है, उसे सब कुछ हाथ में देना पड़ेगा, उसके लिए इंतज़ार करे, पूरी दुनिया में वही अव्वल है, उससे बेहतर कोई है नहीं, और इस संसार में उस जैसा कोई कहाँ। ठीक है, तो जब आप अपब्रिंगिंग कर रहे थे तब क्या कर रहे थे? आपने इतना भी नहीं सिखाया अपने लड़के को कि वो खुद अपने कपड़े निकाल सके, या पहन सके, या चूज़ कर सके, या वॉटएवर। मतलब जब तो मैं क्या ही बोलने का तो बहुत कुछ मन है मेरा। चलो आज का व्लॉग यहीं समाप्त कर देती हूँ, किसी दिन अच्छे से स्टोरी टाइम करूँगी। अभी बस बाहर से घूम के आई थी, काफ़ी सारी बातें थी, फिर काफ़ी सारे लोगों से मैं मिली, फिर आज भी घर में काफ़ी बातें हुई, तो काफ़ी सारे थॉट्स मेरे दिमाग में अब हेवाइड है। जैसे मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को भी लग रहा होगा कि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। यस, डेफिनेटली चल रहा है। फ़िलहाल अच्छे से व्यक्तित्व को, अपनी बातों को नहीं रख पा रही हूँ किसी भी कारणवश। बहुत सारी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ बड़ा होना ही बहुत नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों से, और सबसे पहले इधर से और इधर से बड़ा होना होता है। सो आज का व्लॉग इसी बात पर मैं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।